एपिसोड की शुरुआत में शोफांग चीफ जैंग से कहता है कि वो जिन्मी को पसंद करता है। चीफ जैंग को गुस्सा आ जाता है और वो कहती हैं कि मैं जिन्मी को यहाँ से वापस ले जा रही हूँ और आपको जिन्मी से मिलने का मौका अब कभी नहीं मिलेगा। लेकिन शोफांग कहता है कि आप गलत हैं, मैं यहाँ वापस जरूर आऊँगा। जिन्मी उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि शुफांग ने उसे प्रॉमिस किया था वो उसे 10,000 ईयर्स की पावर्स देगा। शुफांग कहता है मुझे अपना प्रॉमिस याद है और मैं वापस जरूर आऊँगा। चीफ जैंग जिन्मी को फ्लोरा इमोर्टल की स्मारक के सामने ले आती हैं और उससे कहती हैं कि उसने जो भी गलती की उसके लिए उसे माफी मांगनी होगी। चीफ जैंग जिन्मी से पूछती हैं क्या वो भी शुफांग के लिए फीलिंग्स रखती है, तो जिन्मी हाँ कर देती है। चीफ जैंग अपने घुटनों पर आ जाती हैं और फ्लोरा इमोर्टल से माफी मांगने लगती हैं कि वो उनके प्रॉमिस को नहीं रख पाई और कहती हैं कि वो अपनी आधी मैजिकल पावर्स को खत्म कर देंगी। ये देखकर जिन्मी कहती है मैं और शुफांग बस फ्रेंड्स हैं, मुझे उससे कोई प्यार व्यार नहीं है, उसे मुझे बस 10,000 ईयर्स की पावर्स देनी है, इसलिए मैं उससे मिलना चाह रही थी। चीफ जैंग उससे कहती हैं क्या ये सच है। फिर वो जिन्मी के अंदर चेक करती हैं, फ्लावर गॉडेस ने जो पिल उसे खिलाई थी वो अभी भी वहीं थी। अब वो जिन्मी से कहती हैं सालों पहले हेवन रेल्म और फ्लावर रेल्म में लड़ाई हो गई थी, इसलिए अब तुम हेवन रेल्म के लोगों से कोई मतलब नहीं रखोगी। जिन्मी कहती है मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद मैं हेवन रेल्म के लोगों से कोई मतलब नहीं रखूंगी। अब वहां से चीफ जैंग चली जाती हैं तो जिन्मी कहती है लेकिन फायर इमोर्टल, नाइट इमोर्टल और मून इमोर्टल तो हेवन के नॉर्मल लोग नहीं है ना, वो तो इमोर्टल्स हैं, तो उनसे तो मैं फ्रेंडशिप रख ही सकती हूँ ना। अब शुफांग फ्लावर रेल्म में आता है और सारे चीफ से कहने लगता है कि वो उसे जिन्मी से मिलने दें क्योंकि वो जिन्मी से प्यार करता है और उसने वादा किया था कि वो यहाँ जरूर आएगा और जिन्मी को 1000 ईयर्स पावर्स देगा। जिन्मी भी वहां से सारी बातें सुन रही थी। जिन्मी की फ्रेंड उससे पूछने लगी कि वो क्या कह रहा है, तो जिन्मी उससे कहती है तुम जैसे मुझे पसंद करती हो ऐसे ही वो भी मुझे पसंद करता है, वो मुझे अपना दोस्त बनाना चाहता है, क्योंकि जिन्मी प्यार का मतलब तो समझती नहीं है। अब चीफ शुफांग से कहती हैं आप जिन्मी की खूबसूरती पर ना जाएं, अंत में आपका दिल ही टूटेगा। तो शुफांग कहता है मैं जिन्मी की खूबसूरती की वजह से उसे पसंद नहीं करता, मुझे उसका बचपना पसंद है, इसीलिए मैं उससे प्यार करता हूँ। तो चीफ कहती हैं सालों पहले एक इमोर्टल ने भी ऐसा ही कहा था, लेकिन बाद में क्या हुआ वो हम सबको पता है। तो शुफांग कहता है हेवन रेल्म और फ्लोरा रेल्म में सालों पहले क्या हुआ मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, क्या आप मुझे प्लीज बताएंगी। तो चीफ कहती हैं अगर आप जानना ही चाहते हैं तो जाकर हेवनली एम्परर से पूछें। फिर शुफांग को याद आता है बचपन में जब वो छोटा था तो उसके पिताजी एक तस्वीर की तरफ हमेशा देखते रहते थे, उस तस्वीर में और कोई नहीं बल्कि फ्लावर गॉडेस थी। तो शुफांग कहता है इसका मतलब मेरे पिताजी और फ्लावर गॉडेस। चीफ कहती हैं कुछ बातें अगर ना ही कही जाएं तो अच्छा है, आप प्लीज यहाँ से चले जाएं, और शुफांग वहां से जाने लगता है। जिन्मी शुफांग के पीछे पीछे आती है लेकिन जिन्मी के ऊपर इनविजिबल स्पेल लगाई हुई थी जिससे वो शुफांग को नहीं दिखती। शुफांग जाते जाते कहता है शायद यही हमारे भाग्य में लिखा था, जिन्मी अपना ख्याल रखना, और दुखी मन से वहां से जाने लगता है। चीफ भी जिन्मी को वहां से ले जाने लगती हैं लेकिन जिन्मी को अचानक दिल में बहुत दर्द होने लगता है और वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि जिन्मी भी शुफांग से प्यार करने लगी थी लेकिन उस पिल की वजह से वो अपनी फीलिंग्स नहीं समझ पा रही थी। बेहोश होते वक्त वो एक सपना देखती है, कोई लड़की एक पिंजरे में बंद थी जो उससे कह रही थी कि जिन्मी प्लीज मुझे बाहर निकालो, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उससे बताना चाहती हूँ। अब जिन्मी होश में आती है, चीफ जैंग से कहती है पता नहीं क्यों मुझे अचानक दिल में बहुत दर्द होने लगा, शायद मैंने कुछ गलत खा लिया होगा। अब जिन्मी रोरो प्लांट से बात करने लगती है। शुफांग एरोगेंट था, बहुत जिद्दी भी था, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा था। दुख की बात है कि चीफ जैंग ने उसे जाने दिया और मैं अब यहाँ अकेली रह गई, लेकिन मेरे उस सपने का क्या मतलब था। अब शुफांग और रिन्यू चुंची का सोल कॉलोड्रॉन लाकर हेवनली एम्परर को देते हैं। एम्परर शुफांग से पूछता है कि मैंने सुना था चुंची की नीडल से तुम घायल हो गए थे। शुफांग कहता है हाँ, लेकिन नाइट इमोर्टल और प्रिंसेस ऑफ बैचंग ने मेरी बहुत मदद की और वो लोग मुझे फ्लावर रेल्म ले गए जहाँ से मुझे नाइट रेटन मिला और मैं ठीक हो पाया। एम्परर कहता है नाइट रेटन फ्लावर रेल्म की एक पवित्र घास है, चीफ ने वो देने दिया। तो रुन्यू कहता है फ्लावर रेल्म की एक फेरी जिन्मी की मदद से हमें नाइट रेटन मिला। एम्परर कहता है फिर तो हमें उस फेरी को इनाम देना चाहिए, उस फेरी को यहाँ इनवाइट करो, हम उसे इनाम देंगे। तो शुफांग कहता है अभी चीफ जैंग ने उसे वाटर मिरर में बंद करके रखा है।
तो एम्परर कहता है ये उन लोगों का निजी मामला है तो हम कुछ नहीं कह सकते। समय आने पर हम जिन्मी को यहाँ इनवाइट करेंगे और उसे इनाम जरूर देंगे। शुफांग जाते वक्त वहाँ फ्लावर गॉडेस की पेंटिंग देख लेता है। इधर शुफांग सोहा को डेमोन प्रिंसेस से मिलवाता है। सोहा को लगने लगता है शायद डेमोन प्रिंसेस शुफांग के कुछ ज्यादा ही क्लोज है, तो वो उससे जेलस फील करने लगती है। वहाँ मून इमोर्टल भी आता है। मून इमोर्टल डेमोन प्रिंसेस को जिन्मी समझने लगता है, लेकिन शुफांग उसे बताता है कि वो डेमोन प्रिंसेस है। मून इमोर्टल उससे कहता है कि तुम्हारे पिताजी की शादी मैंने ही कराई थी। फिर डेमोन प्रिंसेस और वो आपस में बातें करने लगते हैं। कुछ समय बाद मून इमोर्टल पूछता है जिन्मी कहाँ है, तो शुफांग कहता है जिन्मी फ्लावर रेल्म में वापस चली गई है। मून इमोर्टल को बहुत बुरा लगता है। मून इमोर्टल देखता है कि शुफांग को जहर दिया गया था। शुफांग सोहा से कहता है कि वो ये बात उसकी माँ यानी हेवनली एम्प्रेस को पता ना चलने दे, वरना वो चिंता करेंगी। लेकिन तभी वहाँ हेवनली एम्प्रेस आ जाती है। शुफांग की माँ कहने लगती है तुम और रुन्यू दोनों वहाँ गए थे, लेकिन रुन्यू को कुछ नहीं हुआ और तुम घायल हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने जानबूझकर ये सब करवाया हो? तो शुफांग कहता है माँ मैं खुद केयरलेस था, इसलिए मैं चुंची द्वारा घायल हुआ, इसमें किसी और का कुछ लेना देना नहीं है। शुफांग वहां से सबको जाने के लिए कहता है और शुफांग अपनी माँ से पूछने लगता है आप हमेशा रुन्यू के अंदर गलतियां क्यों निकालती हैं? मैं रुन्यू के साथ बड़ा हुआ हूँ और हम दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। एम्प्रेस कहती है रुन्यू बिल्कुल अपनी माँ जैसा है, मैं उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकती। अब शुफांग उससे पूछता है माँ क्या मेरी और रुन्यू के अलावा फादर की और भी कोई संतान है? एम्प्रेस पूछती है तुम अचानक ये क्यों पूछ रहे हो? तो शुफांग कहता है मैंने दरबार में एक पेंटिंग रखी देखी जो बिल्कुल फ्लोरा इमोर्टल से मिलती है। एम्प्रेस कहती है उसका नाम मत लो, वो ज़ीफेन, उसने तुम्हारे पिताजी को अपनी खूबसूरती से आकर्षित करने की कोशिश की। तो शुफांग पूछता है इसका मतलब पिताजी और फ्लावर गॉडेस सचमुच में रिलेशनशिप में थे? एम्प्रेस कहती है नॉर्मल रिलेशनशिप होता तब भी कुछ बात नहीं होती, लेकिन तुम्हारे पिताजी तो उसे हेवनली एम्प्रेस का क्राउन देना चाहते थे। वो तो अच्छा है कि वो मर गई, वरना पता नहीं आज हमारा क्या होता। लेकिन शुफांग तुम याद रखना अपने पिताजी के बाद तुम्हें ही हेवनली एम्परर बनना है। शुफांग कहता है माँ आप ये सब क्यों कहती हैं? मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं पिताजी की जगह लेना चाहूँ, मैं बस जिंदगी भर आप दोनों की सेवा करना चाहता हूँ। अब हमें एम्परर और रुन्यू दिखाए जाते हैं। एम्परर रुन्यू से पूछता है तुम्हें क्या लगता है किसी ने चुंची को क्यों आजाद किया होगा? तो रुन्यू कहता है चुंची के होने से सारे 6 राज्यों में हलचल पैदा हो जाती, यानी जिसने भी ऐसा किया वो उन 6 राज्यों का बहुत बड़ा दुश्मन है, जिनसे राज्यों में आपस में लड़ाई हो जाती और कोई ऐसा राज्य जो जीत जाता वो फिर उन सारे राज्यों पर अपनी हुकूमत करता। लेकिन किसी भी राज्य में इतनी शक्ति नहीं है, हेवन रेल्म में भी इतनी शक्ति नहीं है। अब रुन्यू वहां से जाता है और एम्परर कहने लगता है अगर 6 राज्यों को मिलाना इतना आसान होता तो ये इतना चैलेंजिंग नहीं होता। अगर मुझे जीतना है तो मुझे थोड़ा इंतजार और करना होगा। चुंची मैं इस बार तुम्हें जीने देता हूँ, लेकिन अगली बार मुझे निराश मत करना। इससे पता चलता है कि एम्परर आगे जाके उन 6 राज्यों में इस मॉन्स्टर द्वारा फिर तबाही मचाने वाला है। अब सोहा और एम्प्रेस आपस में बात कर रहे होते हैं। सोहा एम्प्रेस से कहती है मुझे अभी तक विश्वास नहीं होता कि फायर इमोर्टल चुंची के द्वारा इतनी जल्दी घायल हो गए। वो गॉड ऑफ वार हैं, वो इतनी जल्दी घायल नहीं हो सकते। मुझे लगता है इसके पीछे जरूर कोई ना कोई साजिश है। एम्प्रेस सोहा से कहती है कि वो रुन्यू पर नजर रखे और पता करे कहीं रुन्यू ने डेमोन रेल्म के तीनों डेमोन किंग के साथ हाथ तो नहीं मिला लिया था। अब सोहा क्वांगलू को अपने पास बुलवाती है। क्वांगलू जो कि नाइट इमोर्टल के असिस्टेंट थी, और उससे कहती है अगर वो नाइट इमोर्टल की जगह फायर इमोर्टल के लिए काम करना चाहती है तो उसे उसका एक काम करना होगा और उसे नाइट इमोर्टल पर नजर रखनी होगी। क्वांगलू कहती है फायर इमोर्टल अपने असिस्टेंट्स के साथ बहुत सख्ती से पेश आते हैं, मैं खुद ही नाइट इमोर्टल के लिए काम करना चाहती थी। सोहा कहती है इसका मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम मेरे साथ साथ हेवनली एम्प्रेस का भी अपमान कर रही हो। तो क्वांगलू कहती है इसका मतलब हेवनली एम्प्रेस ये चाहती हैं। क्वांगलू सारी बात जाकर नाइट इमोर्टल को बता देती है और कहती है इसका मतलब ये जगह इसीलिए इतनी शांत है क्योंकि हेवनली एम्प्रेस आपको हमेशा से ऐसे ट्रीट करती आ रही हैं। रुन्यू कहता है तुम मुझे ये सब बता रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं कि हेवनली एम्प्रेस तुम्हारे साथ क्या करेंगी?
क्योंकि क्वांगलू एक लड़के के भेस में रह रही थी, इसलिए रुन्यू उसे अभी लड़का ही समझता है। क्वांगलू कहती है, हाँ मुझे डर लगता है, लेकिन वो मुझे फोर्स नहीं कर सकती और आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। रुन्यू उसका शुक्रिया अदा करता है। फ्लावर रेल्म में जिनमी से मिलने नाइट इमोर्टल पहुंच जाता है। रुन्यू उससे कहता है, तुम शुफांग के बारे में चिंतित होंगी, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ शुफांग अब बिल्कुल ठीक है। अब जिनमी रुन्यू से पूछती है, क्या तुम मुझे इस वाटर मिरर के बाहर ले जा सकते हो, मैं बाहर की दुनिया देखना चाहती हूँ। रुन्यू कहता है, ठीक है मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूँ, और वो उसको बाहर ले आता है। जिनमी कहती है, तुम सच में बहुत अमेजिंग हो, हम जैसी फ्रूट फेरी को यहाँ से बाहर निकलने के लिए कम से कम 10,000 साल के पावर्स चाहिए। इधर किंग ऑफ गुचंग और उसका असिस्टेंट आपस में बात कर रहे होते हैं। उसका असिस्टेंट उससे कहता है, हेवनली एम्परर ने हमसे वादा किया था कि चुंची के इंसिडेंट के बाद वो डेमोन लॉर्ड पर अटैक करेंगे, लेकिन उसने हमें धोखा दिया। तो किंग ऑफ गुचंग कहता है, हेवनली एम्परर पर अभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि चुंची अब हमारे पास नहीं है, डेमन रॉल्म को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो उसका असिस्टेंट कहता है, क्या वो हेवनली एम्परर भूल गया है कि आपने उनकी कितनी मदद की थी एम्परर बनने में। किंग ऑफ गुचैंग कहता है, अब जब चुंची उनके हाथों में है तो उन्हें ही शुरुआत करने दो, और डेमोन लॉर्ड का थ्रोन कैसे अपनाना है मेरे पास अपने खुद के तरीके हैं, और इन 6 राज्यों पर तो मैं ही हुकूमत करूंगा। अब सुहा एम्प्रेस से मिलती है और उसे बताती है कि नाइट इमोर्टल का तीनों डेमोन किंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने सुना है शुफांग और नाइट इमोर्टल के साथ जिनमी भी वहां गई थी। मुझे लगता है जिनमी का जरूर इस सब से कोई ना कोई लेना देना है। सुहा एम्प्रेस को बताती है जिनमी वही फेरी है जो फ्लावर रेल्म से गायब हो गई थी और जिसके लिए चीफ जैंग ने बर्ड ट्राइब को फूड देना बंद कर दिया था, और कहती है जब शुफांग पर चुंची की नीडल का अटैक हुआ था तो उस कमरे में सिर्फ जिनमी ही उसके साथ थी, तो किसी को नहीं पता कि वहाँ क्या हुआ। तो एम्प्रेस कहती है, इसका मतलब जिनमी इसमें शामिल हो सकती है। सोहा कहती है, शुफांग को बचाने के लिए नाइट रेटन की जरूरत थी, जिनमी ने ही फ्लावर रेल्म से नाइट रेटन का इंतजाम किया। तो एम्प्रेस कहती है, नाइट रेटन फ्लावर रेल्म की एक पवित्र घास है, फ्लावर रेल्म की चीफ शुफांग को बचाने के लिए नाइट रेटन कभी नहीं देंगी। आखिरकार उन्होंने नाइट रेटन कैसे दे दिया और इसके पीछे उनकी क्या चाल है। अब एम्प्रेस उस मास्कमैन यानी मुत्सी को बोलती है कि वो फ्लावर रेल्म में जाकर जिनमी नाम की फेरी के बारे में सब कुछ पता करे। मुत्सी एक लड़की के रूप में फ्लावर रेल्म में जाता है और वहां देखता है कि एक जगह थी जहां पर बैरियर लगा हुआ था। अब वो वापस आकर एम्प्रेस को ये बात बताता है और कहता है चीफ्स को पता ना चल जाए इसलिए मैं उस बैरियर के अंदर नहीं गया। तो एम्प्रेस कहती है, कोई बात नहीं, मैं खुद वहां जाकर पता लगाऊंगी। अब एम्प्रेस चीफ जैंग के पास जाती है और जिनमी से मिलने की डिमांड रखती है, लेकिन चीफ जैंग कह देती हैं कि जिनमी नहीं मिल सकती क्योंकि वो अपनी सजा काट रही है और कमरे में बंद है। तो एम्प्रेस पूछती हैं, ऐसा क्या किया जिनमी ने। चीफ जैंग कहती है, ये फ्लावर रेल्म का निजी मामला है, आप अपना समय बर्बाद ना करें और यहाँ से जाएं। एम्प्रेस वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो जबरदस्ती उस बैरियर को हटाते हुए जिनमी के कमरे में जाने की कोशिश करती है। चीफ जैंग वहाँ आ जाती हैं। एम्प्रेस उससे कहती है, आखिरकार ये जिनमी है कौन जो तुमने उसे बंद रखने के लिए बैरियर लगा रखा है। लेकिन जब वो अंदर जाती हैं, चीफ जैंग देखती हैं कि जिनमी वहाँ नहीं थी। इधर सुहा शुफांग के पास आती है और उससे पूछती है, क्या आप जिनमी के बारे में चिंतित हैं? शुफांग कहता है, भाग्य ने मेरे साथ खेल खेला है, मैं तो जिनमी की चिंता करने का हकदार भी नहीं हूँ। एक्चुअली शुफांग सोच रहा था कि जिनमी फ्लोरा इमोर्टल और उसके पिताजी की बेटी है, यानी उसकी बहन है। इधर रुन्यू जिनमी को अपने पैलेस में ले आया था। जिनमी रुन्यू से पूछती है कि शुफांग कैसा है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। लेकिन रुन्यू कहता है, नाइट रेटन लेने के बाद शुफांग अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर अभी तुम उससे मिलने शिवो पैलेस जाओगी तो सबको पता चल जाएगा कि तुम हेवन रेल्म में हो। अब रुन्यू जिनमी को मिल्की वे दिखाने के लिए अपने साथ लेकर आता है। जिनमी उससे कहती है, फिश फेरी तुम्हारा काम रात का है जब सब सो चुके होते हैं और तुम्हारे पास सिर्फ एक बीस्ट ऑफ ड्रीम है जो बोल भी नहीं सकता, तुम कितने लोनली हो। तो रुन्यू कहता है, मैं हमेशा से ऐसा ही रहता हुआ आया हूँ। जिनमी उसे एक फ्लावर देते हुए कहती है, ये फ्लावर केवल रात को ही खिलता है, अब रात को तुम कभी अकेला फील नहीं करोगे, ये फ्लावर हमेशा तुम्हारे साथ होगा। अब जिनमी उससे पूछती है, फिश फेरी क्या मैं तुम्हारे पैलेस में कुछ दिन तक और रह सकती हूँ, मैं नहीं चाहती कि चीफ जैंग मुझे ढूंढ लें। रुन्यू कहता है, अगर आपको यहाँ रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप बिल्कुल रुक सकती हैं। तभी वहाँ क्वांगलू आती है और कहती है,
चीफ जैंग जिन्मी को ढूंढते हुए हेवन रेल्म आ गई हैं। जिन्मी कहती है, फिश फेरी, मैं नहीं चाहती कि चीफ जैंग मुझे ढूंढ लें, क्या मैं तुम्हारे पैलेस में छुप सकती हूँ? रुन्यू कहता है, अगर तुम कुछ दिनों तक के लिए छुपे रहना चाहती हो तो मुझे एक जगह पता है जहाँ तुम्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। तो रुन्यू उसको ह्यूमन रेल्म यानी इंसानों के बीच लेकर आता है। जिन्मी वहाँ फिर से लड़के के रूप में रहने लगती है। रुन्यू इससे पूछता है, जिन्मी अगर तुम्हें ये जगह अच्छी लगे तो तुम यहाँ कुछ दिनों तक रह सकती हो। जिन्मी हाँ कर देती है। रुन्यू वहां रहने के लिए उसको एक नया नाम देता है, लुओंगोंग। अब वहां अर्थ इमोर्टल आ जाता है। रुन्यू कहता है, हेवन से कोई इमोर्टल भी अगर यहाँ आए तो अर्थ इमोर्टल को पता चल जाता है। रुन्यू जिन्मी को लुओंगोंग बोलकर अर्थ इमोर्टल से मिलवाता है और कहता है ये यहाँ पर कुछ समय तक रुकेंगे और आपको इनका ख्याल रखना होगा। अर्थ इमोर्टल जिन्मी का स्वागत करता है। जिन्मी मोर्टल वर्ल्ड में येन्यू से मिलती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। येन्यू कहता है, हेवन रेल्म के लोगों के चेहरे देखकर मैं बोर हो गया था, इसलिए मैं नए चेहरे देखने यहाँ आया था। अब जिन्मी उसे नाइट इमोर्टल के बारे में बताती है और कहती है कि उसी की मदद से वो यहाँ तक आई है और उसने उसे यहाँ रहने के लिए एक घर भी दिया है और उसका अब एक नया नाम है लिंगवोंग। और जिन्मी स्नेक फेरी को अपना नया घर दिखाने के लिए उसे अपने साथ ले जाती है। अब हम देखते हैं हेवनली एम्परर वाटर इमोर्टल से मिलने आता है और दोनों मिलकर ज़ीफेन की बातें करते हैं। वाटर इमोर्टल कहता है, पुरानी बातें करने से अब क्या फायदा। एम्परर कहता है, कुछ दिनों में हेवनली एम्प्रेस का बर्थडे है तो मैं तुम्हें और विंड इमोर्टल को इनवाइट करने आया हूँ। तो वाटर इमोर्टल कहता है, आप खुद यहाँ मुझे इनवाइट करने आए हैं तो मैं और विंड इमोर्टल जरूर आएंगे। अब एम्परर पूछता है, 4000 साल पहले आपकी बेटी और मेरे बड़े बेटे का विवाह तय हुआ था, लेकिन आपकी बेटी कहाँ है? वाटर इमोर्टल चुप रह जाता है। सुहा शुफांग को बताती है कि चीफ जैंग जिन्मी को ढूंढने हेवन रेल्म में आई हैं। शुफांग कहता है, जिन्मी फ्लावर रेल्म में नहीं है। अब चीफ जैंग वहां आती हैं और जिन्मी के होने का कारण शुफांग को बताती हैं और उससे कहती हैं कि तुम फिर वाटर मिरर से उसे यहाँ ले आए हो, जिन्मी को हमारे हवाले कर दो। लेकिन शुफांग कहता है, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं फ्लावर रेल्म में जिन्मी से वापस नहीं मिलूंगा और जिन्मी मेरे साथ नहीं है। लेकिन चीफ जैंग उसका विश्वास नहीं करती। तभी पीछे से एम्प्रेस आती है और कहती है, आपके फ्लावर रेल्म से कोई फेरी गायब है और उसका ब्लेम आप शुफांग पर डाल रही हैं। शुफांग कह चुका है कि वो यहाँ नहीं है। शुफांग कहता है, आप चिंता ना करें और रही जिन्मी की बात तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। यहीं पर एपिसोड 10 एंड हो जाता है। तो गाइज नेक्स्ट एपिसोड्स में ये राज बहुत जल्दी ही खुलने वाला है कि जिन्मी फ्लावर गॉडेस की बेटी है और उसके फादर कौन है ये भी बहुत जल्दी हमें पता चलने वाला है। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस शो को जरूर देखना एंड तक। ओके, आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।